ये कहानी है 1964 के उस तूफान की जिसने न सिर्फ एक ट्रेन को निगल लिया बल्कि भारत के एक पूरे शहर को घोस्ट टाउन बना दिया। कल्पना कीजिए, रात का घना अंधेरा है, समुद्र के लहरें 20 फीट ऊपर उठ रही हैं, हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस भयानक तूफान के बीच समुद्र के ऊपर बने एक पुल पर फंसी है एक ट्रेन नंबर 653, पंबन धनुषकोडी पैसेंजर। इसके अंदर बैठे 115 मुसाफिर दुआ मांग रहे हैं कि वो घर पहुंच जाएं, लेकिन अफसोस वो ट्रेन कभी स्टेशन नहीं पहुंची। अगली सुबह जब सूरज निकला तो न वो ट्रेन थी, न पटरियां थी और न ही वो शहर जहां उसे जाना था। सब कुछ समुद्र में समा चुका था। आज जानेंगे उस काली रात की कहानी जब भारतीय रेलवे ने अपना सबसे दर्दनाक मंजर देखा था। स्वागत है धनुषकोडी की अनसुनी कहानी में। दोस्तों, आज जिसे हम घोस्ट टाउन या भूतों का शहर कहते हैं, 1964 से पहले वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तमिलनाडु का धनुषकोडी एक समय बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। चेन्नई से बोट मेल ट्रेन सीधे यहाँ आती थी। यहाँ रेलवे स्टेशन था, अस्पताल थे, स्कूल थे और एक खुशहाल जिंदगी थी। लोग यहाँ से श्रीलंका जाने के लिए स्टीमर पकड़ते थे। ये भारत और श्रीलंका के बीच का सबसे अहम लिंक था। लेकिन प्रकृति के आगे इंसान की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कितनी बेबस हो सकती है। तारीख थी 22 दिसंबर 1964। रात के करीब 11:55 पर पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन पंबन ब्रिज पर पहुंचती है। लोको पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि वो धीरे धीरे ट्रेन को स्टेशन तक ले जाएगा। उसे नहीं पता था कि आगे पटरी नहीं, मौत उसका इंतजार कर रही है। तभी समुद्र में एक विशालकाय लहर उठी। चश्मदीदों के मुताबिक वो लहर 20 फीट से भी ऊंची थी। उस एक लहर ने पूरी की पूरी ट्रेन को उसके 6 डिब्बों सहित ट्रैक से उठाकर सीधे उफनते हुए समुद्र में फेंक दिया। सोचिए उस मंजर को, 115 यात्री और 5 रेलवे कर्मचारी। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। न कोई चीख बाहर आई, न कोई मदद पहुंच पाई। वो पूरी ट्रेन जल समाधि ले चुकी थी। अगले 48 घंटों तक दुनिया को पता ही नहीं चला कि एक पूरी ट्रेन गायब हो गई है। जब खबर मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मलबा कई किलोमीटर दूर मिला, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। सिर्फ ट्रेन ही नहीं, उस तूफान ने पूरे धनुषकोडी शहर को नक्शे से मिटा दिया था। 1800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सरकार ने इस जगह को अनफिट फॉर लिविंग यानी रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया। जिस स्टेशन पर कभी यात्रियों की भीड़ होती थी, आज वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें हैं और सन्नाटा है। आज भी अगर आप रामेश्वरम जाएं, तो धनुषकोडी के खंडहर चीख चीख कर उस रात की गवाही देते हैं। वहां की हवाओं में आज भी उस ट्रेन की सीटी सुनाई देती है जो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची। क्या आप कभी धनुषकोडी गए हैं या जाना चाहेंगे इस घोस्ट टाउन को देखने? कमेंट्स में जरूर बताएं। भारतीय रेलवे के ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्सों के लिए रेल भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।